नमस्कार एनएच में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं सीधी बात। जैसे कि आप जानते हैं कि सीधी बात हम हर संडे को सुबह 8 बजे लेके आते हैं और उसमें हमारे साथ होते हैं एक नए गेस्ट। आज हमारे साथ है राहुल नाइडिंग जो एमएससी है माहुर के। तो राहुल जी, सबसे पहले तो आपका एनएच में बहुत बहुत स्वागत है। सुठाई नमस्कार। तो राहुल जी, ये बताइए कि आपने माहुर से काफी अच्छा एक जीत हासिल किया था 2019 में, और उसके बाद से आप देखा गया है कि जो काउंसिल का प्रोग्राम्स होता है उसमें आप नदारत यानी कि आपको दिखाई नहीं देता है वो प्रोग्राम में, क्या वजह है? नहीं, एक्चुअली ऐसे बजट तो कुछ भी नहीं है। काउंसिल्स का जो प्रोग्राम्स है कुछ कुछ इसमें तो हम एट प्रेजेंट मतलब हाफलोंग में नहीं होता है, हम गुवाहाटी में पार्टी का काम से बाहर में होता है, इसलिए आप लोग को देखने नहीं मिलता है। मतलब आप मेरा सवाल को आप ये मत कीजिए क्योंकि ये सीधी बात है, सीधा बात सीधा सीधा जवाब। नहीं, इसलिए सीधा जवाब ही दिया। ओके। कुछ इसमें मतलब ऐसा होता है, पार्टी का काम होता है। हम लोग तो देखिए अभी 2014 से हम लोग पार्टी के लिए मतलब अलग अलग साइड में अलग अलग एंगल में काम करके आया। अभी भी पार्टी का साथ में है हर चीज़ में। इन मतलब काउंसिल का प्रोग्राम में मतलब जस्ट आई एम ए इलेक्टेड मेंबर ऑटोनमस काउंसिल, इसीलिए मतलब मेरा तो कोई दायित्व नहीं है, इसलिए शायद आप लोगों को कम देखने मिलता है, यही कारण है। लेकिन आपका दायित्व तो जो माहौर का जो लोगों ने आपको जिताया, जो पब्लिक ने, उसके लिए तो आपका एक दायित्व बनता है। तो माहौर में आपका कैसा होता है? आपका विजिट होता है माहौर में? माहौर का लोगों से आपका कैसा बातचीत चलता है? हाँ, होता है, हर रोज होता है। माहौर में तो हम जाता है बीच बीच में, मतलब लाइक एसएस रोड साइड में 6-7 गाँव है, हर गाँव में जाता है। जैसे कि हम लोग कुछ फेस्टिवल होता है, कोई कुछ शादी का श्राद्धों का प्रोग्राम होता है, जो हमेशा हम लोग प्रेजेंट रहता है उधर। लेकिन माहौर का लोगों का जब कुछ प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्व करने में आप कितना तक समर्थ हैं आप? मतलब 100% कर सकता है, ये चीज़ तो नहीं है। लेकिन ज़्यादातर तो हम लोग माहौर का लोग जो है वो थोड़ा सा मतलब गरीब लोग ज़्यादा है उसमें, और एरिया भी बड़ा है, लाइक एबव 52-53 विलेज है माहौर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर में। तो उसमें डिमासा गांव, जेमी गांव, मार गांव, नेपाली गांव सब मिला करके 52-53 गांव है। तो हाँ, हर गांव में तो नहीं जा सकता है, लेकिन गांव गांव में जाके लीडर्स लोग से बातचीत होता है। जो हमसे हो सकता है ये चीज़ तो हम कोशिश करता है और करता भी है। मतलब एमएससी का जो दायित्व है ये लोग विश्वास करके जितवाया, उसको तो मतलब जितना हो सके मेरा साइड से, ये तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ और करता भी हूँ उसके लिए तो। चलिए, हम पॉलिटिक्स की और भी बात करेंगे। थोड़ा सा आपका पर्सनल लाइफ के बारे में बात करते हैं। आप पहले एक बिजनेसमैन हुआ करते थे। अच्छा, आपका नाम था माइजन भाई, सब लोग जानते हैं आपको माइजन भाई, ऐसे माइजन माइजन के नाम से। तो आप अच्छा कॉन्ट्रैक्टर थे। फिर आप पॉलिटिक्स में आप कैसे चले गए? आपने सबसे पहले बीजेपी ज्वाइन किया था कि उससे पहले कोई और पार्टी था? नहीं, एक्चुअली कोई पॉलिटिक्स में मेरा किसी का साथ में नहीं रहा। चले, मेरा काम ही मतलब मेरा काम ही वही था। मतलब जब से स्कूल करने के बाद मैं इधर केंद्रीय विद्यालय में अपना एचएस हायर सेकेंडरी करने के बाद में, बाकी तो बाहर में तो है ना, पढ़ाई करने के लिए, ये करने के लिए तो शायद फैमिली बैकग्राउंड भी इतना नहीं रहा। तो इसी हिसाब से बाद में जब काम शुरू किया तो कॉन्ट्रैक्ट का काम ही शुरू किया। बाद में अपना डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी किया, बाद में एक स्टेट लेवल में, फिर कुछ प्रोजेक्ट ऑयल इंडिया का प्रोजेक्ट वगैरह ये सब भी करके दिया गवर्नमेंट को। उसमें से हम लोग को तो मोटा मोटी अपना फैमिली मेंटेन करने के लिए काम हो जाता रहा। बाद में पॉलिटिकल में जब आया तो फर्स्ट बीजेपी में ही मतलब ज्वाइन किया, बाद में काम किया। मेरा कोई ऐसा नहीं रहा फर्स्ट में कि मैं इलेक्शन खेलूँगा, एम होगा, सीएम होगा, ऐसे कुछ नहीं रहा। सीधा बात रहा। अब जैसे कि सीधा बात का ही बात हो रहा है अभी, तो इसमें माहौर में मतलब पार्टी का प्रोग्राम लेके हम लोग जब जाता है तो माहौर में मतलब अंदर अंदर गांव में जैसे कि रास्ता नहीं रहा, मतलब पूरा गाड़ी नहीं जाता रहा। लाइक वाला उड़ीसा, आपको आपको नाना दिशा, उसका लाइलांग, ये सब गाँव में मतलब कुछ कुछ अंदर गाँव में गाड़ी नहीं जाता रहा। तब हम लोग जाके देखा, उस समय तो मेरा जेसीबी डंपर वगैरह सब अपना रहा।
तो ये सब चीज़ को मतलब हम हेल्प किया, मतलब इस बीजेपी का कार्यकर्ता हिसाब से हम पर्सनली भी हम हेल्प किया वो लोग को। तो ये सब करके 2-3 साल 2 साल इसे चलने के बाद में सब लोग गांव का आदमी लोग, मतलब जो सीनियर लोग, खास करके सीनियर और यूथ लोग बाद में जुड़ गया। तो ये लोग अप्रोच किया कि मतलब इलेक्शन आप भी खेलो, हम लोग मतलब जरूर आपको जिताएगा, मतलब जिसे वोट करेगा। हम फिर भी ठीक है, हम देखेगा क्या होता है नहीं होता है, मेरा बात नहीं है, ये तो नेशनल पार्टी है बीजेपी, तो सबसे बात करना पड़ेगा। तो इसी हिसाब से चला चला चला। बाद में जब टिकट्स का इश्यू हुआ, हम तो जस्ट अप्लाई किया टिकट, गांव वाला लोग जो अप्रोच किया, तो टिकट्स को अप्लाई किया। उसके बाद में अचानक से मतलब टीवी में देखने मिला कि आपको टिकट तो कंफर्म हो गया बोल के। फिर थोड़ा हमारा ऊपर विश्वास रखा बीजेपी स्टेट्स का लीडर्स लोग, तो उसके बाद में इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया। तो सबसे हाईएस्ट वोटर्स एरिया रहा माहौर कॉन्स्टिट्यूंसी, मतलब बीजेपी जहाँ से जीता, हाफलोंग और उमरांगसो को छोड़ के 3 नंबर में माहौर ही आता है। नियर 10,000 वोटर्स है उधर में एट प्रेजेंट, तो सब लोग है उधर में। तो जीतने के बाद में तो ईएम के लिए तो सब लोग भी मांगा है, सब तो मिला नहीं, लेकिन एटलीस्ट मिलना तो चाहिए रहा। क्या कारण से क्या हुआ, पार्टी इलेक्शन तो पार्टी से दिया है टिकट, इलेक्टेड भी हुआ, फिर बाद में ईएम के लिए तो बहुत कुछ बात किया है, फिर बाद में नहीं मिला। तो जैसे सोचा है वैसे तो नहीं हुआ। एट प्रेजेंट हम पार्टी का असल में तो हमेशा जोड़ के रहा, पार्टी का काम करके आ रहा है। तो अभी भी होप है, अभी बहुत समय है। शायद ईएम तो कितना है, 14 ईएम है आउट ऑफ 28 में से। एक सीएम, एक चेयरपर्सन मैडम है, तो बाकी लोग भी ऐसे ही है, सबको तो नहीं मिला। तो आदमी ज़्यादा है बोल के इस बार नहीं मिला होगा, आने वाला समय में अच्छा पोस्ट मिलेगा बोल के होप करते हैं। चलिए अच्छा है, तो अच्छा, हम भी उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा पोस्ट मिले। लेकिन आप ये बताइए कि कौन साल में आपने बीजेपी ज्वाइन किया था, कौन सा साल? वो 2013 लास्ट में होगा, 2013 13 लास्ट में। लास्ट में, यानी कि एमपी इलेक्शन 14 से पहले पहले हाँ आपने हाँ, ज्वाइन किया उस था। समय में तब ज्वाइन आप किया। जनरल सेक्रेटरी भी हुआ करते थे पार्टी में? उस समय में जनरल सेक्रेटरी नहीं रहा जब ज्वाइनिंग किया रहा। जस्ट फाइनेंशियली ज़्यादातर तो फाइनेंशियली सपोर्ट तो मतलब, क्योंकि मेरा तो बहुत कंस्ट्रक्शन साइट से कुछ पैसा तो मिल जाता रहा, काम में लगा हुआ है। इसी हिसाब से पार्टी को मतलब फाइनेंशियली सपोर्ट तो हमें, मतलब इस डिस्ट्रिक्ट से हमें ज़्यादा पार्टी को हमसे ही मिलता तो रहा। आपका दायित्व क्या था उसमें, आप कौन सा पोस्ट में थे बीजेपी में? बीजेपी में उस समय में हम सिर्फ मेंबर ही आप मेंबर थे? मेंबर रहा उसमें कोई दायित्व नहीं रहा। और दायित्व में तो करीबन आपको 2015 ना, 14 15 16 18 19 2018-19 में रहा दायित्व में। आप दायित्व में थे? हाँ, तब आप 18 जनरल 19। सेक्रेटरी? जनरल सेक्रेटरी नहीं है, हम उसमें फाइनेंस सेक्रेटरी रहा। फाइनेंस सेक्रेटरी, क्योंकि आप फाइनेंस करते थे तो आपको फाइनेंस हाँ, सेक्रेटरी। तो इसी हिसाब चलिए, से ये तो ऑर्गेनाइजेशन का एक हिसाब होता है। ये बताइए कि अभी पार्टी में आपका कितना तक आपका जुड़ाव है, पार्टी के साथ आप कितना तक अभी जुड़ा है बीजेपी पार्टी के साथ? नहीं, पूरा जोड़ा है पार्टी का सर में तो फुल, मतलब जैसे कि लाइक हम लोग का 6 महीना में 4 महीना में एग्जीक्यूटिव मीटिंग होता है, ये सब में हमेशा मतलब हम लोग कोऑपरेट करता है। और जैसे कि स्टेट लेवल स्टेट लीडर्स लोग का सामने हमेशा टास्क में रहता है। जो भी ये लोग वहाँ से स्ट्रेटेजी बना के कुछ मतलब पार्टी का काम के लिए कुछ दायित्व देता है, तो उसी हिसाब से हम लोग निकल के जाता है, काम करता है। एक्चुअली ये बताइए कि आप माहौर के एमएससी भी हैं। माहौर में अभी हम कोविड को ले लेते हैं, अगर कोविड का जो कुछ साल 2 साल कोविड में निकल गया, अभी पिछले साल दिमाग साहू को एक काफी बड़ा डिजास्टर का सामना करना पड़ा। उस वक्त जो माहौर का लोगों को प्रॉब्लम था, उस वक्त आपने कितना तक हेल्प किया माहौर के लोगों को? हम उस समय में हर गांव में हम पहुंचा है, खुद पहुंचा है। उसमें बहुत लोगों का मतलब इसका जानकारी भी नहीं रहा ये कोविड क्या है नहीं। तो हर गांव में जैसे कि अवेयरनेस कैंपेनिंग टाइप ना, हम लोग जैसे कि उसमें हम लोग हर गांव में मतलब पहुंचने के बाद में जो जो कोविड से जुड़ा हुआ है, जैसे कि मास्क होता है, सैनिटाइजर, आपको कुछ खाने पीने का सामान, ये सब तो हम खुद मतलब जाके जितना तो हो सके हर गांव में मतलब पहुंचाया है ये सब चीज़ को कोविड-19 के समय में। तो इसलिए मेरा जो माहौर एरिया का जो लोग है, वो लोग तो इतना मतलब नाराज तो नहीं है, एट प्रेजेंट सब ठीक ही है। और डेवलपमेंट इश्यू में तो ऐसे तो मतलब
सेंट्रल गवर्नमेंट का जैसे कि स्कीम्स होता है, जैसे कि PMAY, जो छोटा छोटा गांव में हर मतलब घर बना के देता है सेंट्रल गवर्नमेंट से। सब तो करीबन मतलब सबसे ज़्यादा ही माहौर में मिला है, मतलब लोग आदमी भी ज़्यादा है, हर लोग को मिला है, हर गांव में मिला है। सबको मिलके ख़त्म हो गया ऐसा नहीं, मतलब परसेंटेज सबसे बहुत लोग मिला है। और जैसे कि सड़क का जो बात करें, ये SS रोड तो वो बहुत लंबा रोड है, उसमें भी PMGSY का स्कीम का तरफ से उसका अलॉटमेंट हुआ है, अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ। इसमें भी करीब 18-20 करोड़ का प्रोजेक्ट है, ये भी मिला है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो स्कीम्स है। और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो माहौर टू लाइसोंग, उसमें तो अबाव 50 किलोमीटर है, उसमें पैसा भी 50 करोड़ अबाव सेंट्रल गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट है। ये सब भी मतलब काम तो हो गया, अभी रास्ता का सेंट्रल गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट्स है माहौर में कोई कमी नहीं मिला है। और स्टेट्स का जो जैसे कि स्कीम होता है आपका, जैसे कि वो अरुणोदय, लाइक अरुणोदय, ऐसा जो स्कीम है हमने खुद मतलब वो तो थ्रू DC होके वो लोग फंड देता है, DC ऑफिस में फॉर्म वगैरह जमा, मैंने इधर ही घर में बैठ के सब 1000 एवब फॉर्म लेके माहौर कॉन्स्टिट्यूंसी से फर्स्ट टाइम जब दिया रहा, सब 1000 से ऊपर लोगों को मिला है। और बाद में भी करीबन 200-300 लोगों को और बाद में मिला है, तो 1200-1300 जैसे तो अरुणोदय स्कीम में भी मिला है स्टेट गवर्नमेंट का। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जैसे कि अभी हर गांव में पानी देने के लिए जल जीवन मिशन जो है, वो भी अभी मोटा मोटी 10 गांव जैसे तो हो गया, अभी बाकी प्रोसेस में, टेंडरिंग प्रोसेस में, क्या प्रोसेस में अभी चल रहा है। मतलब अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो स्कीम्स है, स्टेट गवर्नमेंट का जो स्कीम्स है, ये सब तो मिल रहा है। मतलब सिर्फ माहौर में थोड़ा सा कमी बोलने से तो अभी आपको जैसे कि नौकरी ना, कोई सर्विस क्या, ये सब में कम थोड़ा हुआ है। इसका रीज़न तो सीधा बात है, क्योंकि हम सिर्फ MSc है, कल परसों EM होगा, बस CM होगा, तो कुछ स्टेट गवर्नमेंट हम लोग को पार्टी अथॉरिटी कुछ दायित्व देता है, तो हम लोग का वो पूरा हो जाएगा, जो सोच है, जो पब्लिक का जो एक्सपेक्टेशन जो है वो पूरा हो जाएगा। यही मतलब सोच के मतलब पार्टी का साथ में काम करके जा रहा है। पार्टी अभी अच्छा मतलब दायित्व देगा तो हम लोग का जो सोच है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन अभी का जो काउंसिल का CM है, हाँ, उन्होंने तो काफी लोगों को जॉब दिया है, फिर माहौर का लोगों को जॉब देने में क्या प्रॉब्लम है आपका? आप तो एक लिस्ट कम से कम CM को भेज सकते थे आपका एरिया का। नहीं बात होता है ऐसे मतलब, और CM साहब जो गलोसा जो बोलता है उसमें अपॉइंटमेंट इशू को लेने से दे रहा है, बहुत लोग हैं, तो एक साथ तो नहीं हो सकता है, धीरे धीरे करके मतलब होगा। जीरो बिल्कुल ही जीरो तो नहीं किया, कुछ कुछ 1-2 आदमी का तो दे रहा है, ये मतलब CM साहब ये चीज़ बोल रहे हैं। तो अभी अपॉइंटमेंट अथॉरिटी तो CM है, तो उसके ऊपर तो नहीं बोल सकते ना प्रेजेंट। हम लोग अप्रोच कर सकता है, अप्रोच तो कर रहा लेकिन है, आप अप्रोच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे कर हैं? रहा है 100% अप्रोच आप कर कर रहा रहे हैं है, अप्रोच? हाँ अप्रोच कर रहा है, तो सबको दे रहा है। होगा माहौर में जरूर देगा, ये तो वो हमेशा हम लोग का CM साहब में भी उस दिन एग्जीक्यूटिव मीटिंग में भी बोला है, माहौर वाला लोग मतलब कुछ कम मिला होगा, इस बार आप लोग को देगा, क्योंकि वो भी बोल रहा है। चलिए, अभी तो माहौर से अभी आपने देखा होगा, आप जानते भी होंगे, CM साहब ने एक बस भी वहां से अलॉट किया है कि हाफलोंग कॉलेज तक स्टूडेंट्स के लिए एक बस अभी रिसेंटली उन्होंने फ्लैग ऑफ किया था। वो प्रोग्राम ने हम लोगों ने भी वो प्रोग्राम कवर किया था उस वक्त। तो वहाँ का स्टूडेंट्स के लिए भी तो अच्छा है। लेकिन आप ऐसा कोई प्लान क्या आपके पास है कि वहां पे ही एक कॉलेज बनाया जाए माहौर में? क्योंकि स्टूडेंट्स को बस में आना जाना तो थोड़ा तकलीफ भी है माहौर से। बस तो है, ये तो अच्छा बात है, हाँ। लेकिन अगर वहीं पे कॉलेज बन जाए तो उसके लिए कुछ स्कीम्स आपके पास है क्या? नहीं, मेरा इस मेंबर हिसाब से मेरा कुछ स्कीम नहीं होता है, लेकिन जब से हम 2019 इलेक्शन में जब आया, तभी से माहौर का मेन जो मतलब पब्लिक का जो डिमांड्स रहा वो कॉलेज से रहा, कॉलेज रहा, फिर आपका मेडिकल, उसके बाद में आपका कॉलेज और अच्छा प्लेग्राउंड, ये डिमांड्स रहा। और माहौर का टाउन एरिया में अभी देखिए आप, मतलब पार्किंग प्लेस नहीं है, तो इसी हिसाब से मतलब ये चारों मतलब बहुत इम्पोर्टेंट रहा माहौर के लिए। तो इसी में से 2019 में जब अभी एट प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी माहौर में
इलेक्शन कैंपेनिंग रैली में आया रहा, तब उसने क्लियरली बोला था कि मतलब कॉलेज, डिग्री कॉलेज और आपको ये प्लेग्राउंड ये तो हम बनवा देगा। तो वो अनाउंस करके किया रहा, और इसी हिसाब से जो कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज पैकेज भी डिक्लेयर किया रहा। एवरी कॉन्स्टिट्यूंसी 10 करोड़, तो 10 करोड़, तो वो पैसा हम लोग सोचा कि मतलब 1 साल को ही मिल जाएगा, लेकिन उसको वो 5 इयर्स का मतलब स्कीम रहा, 5 साल में मिलने का। तो इसी हिसाब से हमने प्लानिंग किया रहा, उसी में से एटलीस्ट पार्किंग और मेडिकल थोड़ा मतलब एक्सटेंशन के लिए ना, अभी तो 10 बेडेड है, एटलीस्ट 30-40 बेडेड करने के लिए कोशिश किया रहा, लेकिन नहीं हुआ उस पैसा से। तो एटलीस्ट कॉलेज के लिए तो ऑलरेडी हम लोग बनवाने के लिए भी पैसा रखा रहा उस स्कीम से। तो कंस्ट्रक्शन मतलब शुरू भी किया, वो हमें अलॉटमेंट भी हुआ उस पैसा का, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ वो प्रोजेक्ट। तो वो उसको सुपरवाइज तो पीडब्ल्यूडी काउंसिल, पीडब्ल्यूडी सुपरवाइज करता है, ये लोग को मालूम होगा। एट प्रेजेंट तो वो तो काउंसिल मतलब सीएम का अंदर में है। तो हम लोग जब भी पूछता है तो ये लोग बोलता है कि हाँ काम तो कर रहा है, थोड़ा समय लगेगा। हाँ मेरा सर में पावर होता है तो तुरंत मतलब हो जाता, लेकिन थोड़ा पावर तो है आपके पास, आप एमएससी है काउंसिल एमएससी के, है, वो भी रूलिंग पार्टी के एमएससी है। मतलब एमएससी है, लेकिन खुद का हाथ में कलम चलाने के लिए तो कुछ है नहीं। हम लोग बोल सकता है, लेकिन ये लोग थोड़ा डिले कर रहा है शायद। क्या कारण है ये तो हमको भी एग्जैक्टली मालूम नहीं, लेकिन हमको तो जो भी बात होता है काउंसिल का जो सेक्शन ऑफिसर लोग जो होता है, हाँ कर रहे हैं। इन कॉलेज तो अभी तो कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन ऑलरेडी हम लोग इसके लिए तो पैसा रखा है। ये तो सभी ये तो निकल के भी हम लोग प्रूफ भी दे सकते हैं। कॉलेज के लिए आपको पार्किंग के लिए भी और प्लेग्राउंड के लिए पैसा रखा रहा, लेकिन क्या पोजीशन है तो एग्जैक्टली अभी तो हम नहीं बोल सकते हैं। अच्छा चलिए ये बताइए कि आपने तो ये प्लान, आपने जो बोला, जो लोगों का जो एक डिमांड था तब, ये मांग था मतलब एक तरीके से कि इलेक्शन का पहले मांग किया होगा, लेकिन अभी लगभग 5 साल आपका होने वाला है, 4.5 साल तो हो गया, 4.5 साल हो गया, 4.5 साल हो गया, और 6 महीना तो अभी देखते ही निकल जाएगा। इलेक्शन भी शायद इसी साल को हो जाए, दिसंबर में। तो अभी आपको क्या लगता है कि बीजेपी की तरफ से आपको फिर से एक बार टिकट मिलेगा माहौर के लिए? हाँ अभी तो पार्टी में तो है, अभी पार्टी में काम कर रहा है, जैसे कि स्टेट पार्टी का अथॉरिटी लोग है यहाँ, मतलब अपना डिस्ट्रिक्ट पार्टी का अथॉरिटी प्रेसिडेंट है, ये लोग तो अभी मतलब एक्टिविटीज के ऊपर में, पब्लिक का डिमांड्स का ऊपर में तो अभी सब लोग तो अभी मेरा ही मतलब सब कुछ क्लियर, सीधा बात है। ये तो अभी दूसरा तो है ही नहीं उधर में। सपोज जैसे कि हर जगह में अपना लोकेलिटी का एक बात रहता है, मेरा तो खुद का माहौर में है, तो इस हिसाब से दूसरा तो शायद टिकट मांगने वाला भी नहीं होगा शायद, यही मेरा हम लोग को देखने मिलता है। चलिए ठीक है, आपको बीजेपी से टिकट मिल भी जाता है तो अभी 5 साल मतलब आपके पास पावर, आपने जैसे बोला कि मेरे पास कलम का पावर नहीं था, एमएससी में हूँ, डेवलप नहीं कर पाया तरीके से माहौर को, जितना करना चाहिए था उतना आप नहीं कर पाए एज एमएससी। हाँ, ये सच है। तो नेक्स्ट में अगर आपको फिर से पब्लिक ने जिता दिया तो तब आप कर पाएंगे क्या? तब भी अगर आपको एमएससी रह गया आप फिर? नहीं, ये मतलब सोच लेके तो कभी भी मतलब सक्सेसफुल नहीं होगा पॉलिटिक्स में, क्योंकि अभी फर्स्ट टाइम मेरा इलेक्शन रहा, इतना एक्सपीरियंस भी नहीं रहा। अभी एट प्रेजेंट पॉलिटिक्स को मतलब देखा है किस टाइप का चलना होता है, क्या ज़बरदस्ती बाई फोर्स तो कुछ नहीं होता है। इसलिए हम लोग पार्टी का रूल का हिसाब से ही चला है। पार्टी अथॉरिटी हाई कमान अभी मतलब हमको बोल रहा है कि मतलब इस पर अगर नहीं होता है तो नेक्स्ट टाइम जो होगा उसमें आपको पूरा एक पावर दिया जाएगा, अभी आप पार्टी के साथ में जुड़ा रहिए। ये चीज़ हमेशा हम लोग को पार्टी अथॉरिटी लोग मतलब बोल के रखा है, आश्वासन देता है। हाँ आश्वासन देता है, तो इसमें तो विश्वास तो रखना ही पड़ेगा ये लोग के ऊपर में। चलिए ठीक है, आपने विश्वास भी कर लिया, सब ठीक है, लेकिन क्या पब्लिक आपको फिर से एक बार सपोर्ट करेगा? क्या लगता है आपको? हाँ 100% करेगा, क्योंकि हम हर रोज बात होता है जो लीडर्स लोग का सर में, पब्लिक लोग मतलब आज तक मेरा कोई ऐसा नहीं कि मतलब हमने ये नहीं किया वो नहीं किया, आज तक नहीं बोला है। ये लोग भी जानता है, हम लोग अप्रोच तो मिलके कर रहा है ना, सब वहाँ का माहौर का जेमी दिमासा कुकी मार सब हम लोग जो मतलब हम लोग का जो डिमांड्स है तो हम लोग मिलके मतलब मांग रहा है, अप्रोच कर रहा है। तो ये लोग को भी एट प्रेजेंट मेरा पास में पावर नहीं है, ये तो नहीं कर सकते, ये सारा पब्लिक लोग तो जानता है
इसलिए मतलब इलेक्शन को लेके कोई दिक्कत नहीं होगा। मतलब पब्लिक का क्या आपके ऊपर में क्यों इतना भरोसा है? पब्लिक का क्या वजह हो सकता है कि आपको बार बार जिताए और आप जैसे कि 5 साल मैंने बोला 5 साल आप काम नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी पब्लिक का इतना प्यार आपके ऊपर, या क्या भरोसा है कि आपको फिर से ये लोग जिता रहे हैं? इसका कारण सीधा है, मतलब लोगों का साथ में अभी कोई भी जैसे कि छोटा छोटा चीज को लेके, जैसे कि कोई सराडा हुआ, कुछ चीज चाहिए, मतलब बड़ा चीज नहीं, थोड़ा सा ग्लास चाहिए, कुछ पेपर ग्लास, लाइक कोई जगह में थोड़ा सा आपको थोड़ा सा मुर्गी वगैरह कुछ शॉर्ट हो गया, मतलब ये सब चीज को लेके छोटा छोटा मदद जो भी है। मदद है, वो जो हमसे होता है वो तो हम लोग कर रहे हैं। और इसका मतलब मेन खास बात यह है कि मतलब इलेक्शन से पहले मेरा इलेक्शन से पहले तो हम मतलब पूरा जोरदारी लोगों को मदद कर पाता रहा, क्योंकि उसमें तो फाइनेंशियली मतलब तकलीफ नहीं रहा। अभी तो जैसे 19,000 पर मंथ सैलरी काउंसिल का मेंबर हिसाब से वही 19,000 से चलना पड़ता है। तो उस समय में तो ऐसा नहीं रहा, पैसा फंडिंग मतलब काम होता है, यहाँ से आ जाता है। गवर्नमेंट का मतलब ईयरली 3 4 5 प्रोजेक्ट तो कर देता है, उसमें तो पैसा आ जाता है, तो हेल्प कर पाता है। लेकिन एट प्रेजेंट जब 19,000 सैलरी से मतलब इतना करने के लिए पॉसिबल नहीं होता है, तो जो पॉसिबल होता है तो मतलब करके जाता है। और पब्लिक इसलिए हमको मतलब नहीं बोला, क्योंकि स्टार्टिंग में हम लोग इलेक्शन से पहले लोगों का साथ में 10 साल जैसे से मतलब जोड़ के रहा जब पार्टी का कार्यकर्ता है सबसे हम लोग जाके मतलब गांव वाला लोगों के साथ में बात करता है, क्या करता है। हम फर्स्ट में जैसे कि बोला कितने तो गांव में रास्ता नहीं रहा क्या नहीं रहा, ऐसे तो हमने खुद मतलब करके दिया है। वो तो गवर्नमेंट कोई स्कीम प्रोजेक्ट्स नहीं रहा। तो इस चीज़ को लेके गांव वाला लोग अभी साथ में है और विश्वास है, आज नहीं तो कल तो कुछ करके देगा जरूर। अभी एट प्रेजेंट पावर में नहीं है, कल परसों पावर मिलेगा तो ये आदमी हम लोग को जरूर दिखेगा। तो बार बार तो नहीं जिताया, एक बार ही जीता। अगर सेकेंड टाइम अभी जीतने के बाद में अगर कुछ नहीं कर पाता है तब अलग सोचेगा वो लोग, लेकिन एट प्रेजेंट मेरा पूरा भरोसा है। इसीलिए हम भी अभी सेकेंड टाइम मतलब इलेक्ट होने के बाद में तो अच्छा से मतलब अभी एक्सपीरियंस भी हो गया पॉलिटिकली, हम भी होप करते हैं कि पावर जरूर मतलब मिल जाएगा। अच्छा चलिए, आपने ये सारा बात बोला, ये बताइए कि अभी 19,000 का जो आपने बोला कि सैलरी अभी 19,000 से आपको चलता, आपका बिजनेस क्या हुआ? जो पहले अच्छा खासा आपका एक बिजनेस चलता था, कॉन्ट्रैक्ट का आपका अच्छा बिजनेस था। ऐसे कुछ मतलब पब्लिक को टाइम देने पड़ता है अभी तो। उस समय में तो मेरा सिर्फ कंस्ट्रक्शन का ही मतलब उस समय में हम ईयरली 4 5 6 प्रोजेक्ट कर लेता रहा, जैसे कि 5 करोड़ 10 करोड़, कोई 15 20 करोड़ का भी प्रोजेक्ट कर लेता रहा। तो मेरा 10% मतलब प्रॉफिट पकड़ने से ईयरली मेरा 4 5 करोड़ रुपये तो इनकम हो जाता है ईयरली। जब आप जब कॉन्ट्रैक्ट करते थे। हाँ, तो अभी अभी तो मतलब कंस्ट्रक्शन का ये सब प्रोजेक्ट करने के लिए इतना समय नहीं होता है, क्योंकि समय जब नहीं देगा तो प्रॉफिट भी नहीं आएगा, लॉस में जाएगा। तो अभी मेरा जो स्टाफ लोग है करके साल में 1 2 काम मतलब निकल रहा है, तो वहाँ से ही कुछ पैसा तो वहाँ से आता है। तो इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि आप जब काम करते थे तो आपका ईयरली कम से कम 5 10 करोड़, आपने बोला कि 4 5 करोड़। 4 5 करोड़ तो आपका आ ही जाता था। तो इतना पैसा छोड़ के फिर आप ये 19,000 का पॉलिटिक्स में आप क्यों आ गए? नहीं, ये वो मतलब खुद के लिए होता रहा बिजनेस जो है। तो अगर खुद मतलब अकेला ऊपर जाएगा मतलब पैसा कमाएगा तो वो बिजनेस ठीक रहा। लेकिन हमने जैसे फर्स्ट में बताया, पार्टी का सर में जब जोड़ा है तो गांव गांव में गया, सबसे बातचीत हुआ, उसके बाद में लोगों ने अप्रोच किया तो मना नहीं कर पाया ना। सबको भी मतलब सोच लो, जब एक पृथ्वी में जन्म होके आया तो खुद के लिए क्यों लड़े, सबके लिए भी एक बार तो लड़के कोशिश करना तो मतलब बनता है, इसीलिए कोशिश किया। अभी तो 4.5 years हो गया, अभी सक्सेस नहीं हुआ अभी, लेकिन एक्सपीरियंस आ गया, पॉलिटिकली एक्सपीरियंस हो गया। आने वाला समय में 100% सक्सेस होगा। लेकिन सक्सेस तो आप है ही है, आप तो एमएससी बन गए, सिर्फ इतना है कि आपको कोई पोर्टफोलियो नहीं मिला है, ये उनका कोई पोस्ट नहीं मिला। हाँ, उससे तो बोल रहा है ना। अभी देखो, मेरा तरह जो एमएससी लोग हैं ये लोग भी तो आप देखिए, ये लोग भी तो ज़्यादा तरह कुछ तो नहीं कर पाता है। जैसे कि लाइक स्टेट का जो मिनिस्टर लोग जो है, मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर और स्टेट मिनिस्टर ऑफ स्टेट बोलो, ये लोग को तो काम मोटा मोटी मतलब डेवलपमेंट का अपना अपना एरिया में हो जाता है। जो इलेक्टेड मेंबर लोग, एमएलए लोग जो है, ये लोग भी तो इतना कुछ ज़्यादा नहीं कर सकता है, क्योंकि खुद का हाथ में नहीं होता है। सिर्फ
अपना जो EMs CMs मिनिस्टर लोग को ही मतलब अप्रोच कर सकता है। ये लोग अगर कर देता है तो ठीक है। इसलिए हम बोला कि सेंट्रल्स का जो प्रोजेक्ट्स है ये सब तो मतलब माहौर में ज़्यादा ही हुआ मिला है, जैसे कि स्टेट्स का जो कुछ कुछ गांव वाला लोग का जो बेनिफिशियरी वो लोग कुछ बोलो स्कीम्स वगैरह तो मिल रहा है। सिर्फ एस काउंसिल से थोड़ा सा मतलब कुछ कुछ चीज़ में मतलब कम मिला है। उसका रीजन तो हो गया आपको मेरा मतलब एग्जीक्यूटिव कमेटी में मैं नहीं इसीलिए मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम का सामना करने के लिए पड़ रहा है माहौल। चलिए, वो एग्जीक्यूटिव कमेटी के हम लोग उसमें बाद में आते हैं। अभी टोटल यहाँ पे 28 सीट्स में इलेक्शन हुआ था। नॉर्मली होता है 28 सीट्स ही है और 2 नॉमिनेटेड होता है, यानी कि 30 सीट्स 30 सीट्स। तो जितने भी लोग जीते, कोई इंडिपेंडेंट जीता था, कोई कांग्रेस से जीता था। आज सबके सब बीजेपी है, डेनियल लंगटासा को छोड़ के। डेनियल लंगटासा कहाँ है इसका कोई पता नहीं है अभी। डेनियल लंगटासा अभी न्यूट्रल गियर में चल रहे हैं, उनका कोई गियर में वो है नहीं। और बताया जा रहा है कि डेनियल लंगटासा अगर छोड़ दे तो 29 टोटल बीजेपी का मेंबर्स है, लेकिन हर जगह पे 28 मेंबर्स का ही बात होता है। आप सिर्फ बिल्कुल अकेले हैं। मतलब ये लोगों का कहना है कि जो राहुल नाइडिंग है, यानी कि जो माइजन भाई है, वो हमेशा अकेले उनको दिखता है, एग्जीक्यूटिव कमेटी के साथ में वो नहीं है। कुछ पंगा है क्या एग्जीक्यूटिव कमेटी के साथ आपका? नहीं नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। मतलब बोलने वाला बोलता होगा, लेकिन 28 इलेक्टेड मेंबर है। इसमें से आप जैसे बोला डेनियल लंगटासा, आप लोगों का जो मेंबर जो है पहले कांग्रेस में था, अभी तो कांग्रेस रिजाइन करके वो भी ऐसे है। तो अभी हम लोग का बीजेपी में आपका 29 दो नॉमिनेटेड को लेके तो सभी अपना अपना काम कर रहा है। अभी देखने मिलेगा, अभी सब लोग तो एक साल में तो 29 तो नहीं घूम सकते है ना। तो यही चीज़ है, अभी ऐसे कोई पंगा उंगा कुछ नहीं है। मेरा भी सीधा बात है, अपना जो दायित्व है स्टेट पार्टी से जो दायित्व देता है वो करके जाता है। लेकिन CM साहब को भी जो अपना ड्यूटी है वो करके जाता है। कोई जगह में कुछ ज़्यादा हुआ होगा डेवलपमेंट, कोई जगह में कम हुआ होगा, ये तो चलता है। मतलब कुछ डिवीजन तो नहीं है? नहीं नहीं, डिवीजन कोई नहीं, एक पार्टी है, क्या डिवीजन होगा। बिल्कुल। तो अच्छा, आप आखिर में ये बताइए कि आपका जो माहौर जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां के लोगों को अगर आपको कुछ कहना है तो आप क्या कहेंगे? NH के माध्यम से आप कुछ बताइए उन लोगों को। हाँ, एट प्रेजेंट तो इतना ही मतलब माहौर का जो लोग है इतना ही मेरा तरफ से मतलब मैसेज है कि थोड़ा सा मतलब विश्वास से जब जितवा के इतना मार्जिन से जितवाया है तो थोड़ा सा और विश्वास रखिए। कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकल के आएगा। अभी भी 6 महीना तो है इलेक्शन को, तो अगर 6 महीना का अंदर में नहीं होता है तो आने वाला समय में जरूर जो हम लोग का डिमांड्स है वो पूरा होगा, वही मतलब कहना है। तो अभी ये बताइए कि इलेक्शन क्या इस बार दिसंबर में होने का कुछ चांसेस है? कुछ तो आपका नॉलेज में भी होगा। हाँ, जो होगा मतलब ऐसा है कि हम लोग पार्टी लेवल में और स्टेट का जो मिनिस्टर लोग को बात होता है तो ये लोग सीधा ये लोग बोलता है सब जो इलेक्शन है मतलब इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ना, ये लोग से इंस्ट्रक्शन है, ऑर्डर है कि मतलब जो भी इलेक्शन म्यूनिसिपैलिटी वोट हो, काउंसिल इलेक्शन हो या MLA इलेक्शन, मतलब टाइमली इलेक्शन करने के लिए इंस्ट्रक्शन है, ऑर्डर है। तो इसलिए टाइमली इलेक्शन होगा। तो वैसे तो टेन्योर आपका जनवरी में खत्म होता है। हाँ, जनवरी में ज़्यादा चांस है। थोड़ा कुछ मतलब 5 दिन 10 दिन तो आगे हो जाता है, लेकिन ऐसे कोई बात नहीं। दिसंबर लास्ट नहीं तो जनवरी में इलेक्शन हो जाएगा। जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको पहले पूछा था, एक बार लास्ट आपको पूछता हूँ, जीतने का कितना % चांस है आपका? जीतने का तो 85% 90% चांस है, क्योंकि दूसरा तो है ही नहीं ना। अभी एक ही अपोजिशन तो रहा उधर में। एक जोएल नाम का एक रहा, जोएल सिंह नाम का, वो कांग्रेस से फाइट किया रहा, करीब 2000 जैसे वोट्स मिला रहा उसको। तो अभी तो वो भी तो बीजेपी में ज्वाइन कर लिया। वो TMC ज्वाइन किया था, फिर अभी बीजेपी में आ गया। बीजेपी में ज्वाइन कर, अभी तो ऑपोजिशन नहीं है उधर तो। अच्छा, तो आपका पार्टी के अंदर ही कोई अपोजिशन तो नहीं निकल जाएगा? नहीं, पार्टी में तो ऐसे होगा ना शमसुल्ला, पार्टी में तो सपोज हम लोग 2-3 आदमी टिकट अगर मांगता है तो टिकट तो एक ही को मिलेगा। एक ही मिलने के बाद में तो एक साथ ही तो होना पड़ेगा ना, जब पार्टी में ज्वाइन कर लिया तो। चलिए, अभी आपको टिकट नहीं मिला, किसी और को मिला, तो उसका सपोर्ट में आप जाएंगे कि इंडिपेंडेंट आप फिर लड़ने शुरू हो जाएंगे? इंडिपेंडेंट लड़ेंगे आप? नहीं, सबसे पहले तो ऐसे तो होगा नहीं, क्योंकि अभी एट प्रेजेंट मतलब पार्टी विश्वास है कि मतलब इस पर कुछ नहीं कर सका, क्योंकि उसको EM ऐसा वगैरह नहीं मिला।
लेकिन एक बार तो जरूर मौका देगा बोल के स्टेट अथॉरिटी लोग मतलब हमेशा बात होता है। तो एक नंबर बात है तो ये चीज़ तो होगा नहीं। और ऐसे होता है अगर कुछ कारण से दूसरा आदमी किसी को टिकट दे देता है, यहाँ पार्टी का कार्यकर्ता हिसाब से, वर्कर हिसाब से तो सपोर्ट तो करना ही पड़ेगा। तो बढ़िया, ये सीधा जवाब था आपका। सीधा एक्चुअली सीधा सवाल सीधा जवाब, डिप्लोमेसी नहीं चाहिए था, सीधा जवाब। तो ये हाँ। बहुत अच्छा है। तो चलिए राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया। हम उम्मीद करेंगे कि इलेक्शन आते आते एक बार फिर से आपसे बात हो, और आगे हम भी देखेंगे कि आप किस तरीके से माहौल का डेवलप करते हैं। लोगों का जो उम्मीद आपसे जुड़ा हुआ था, जैसे कि आपने बताया कि लोगों का काफी उम्मीद था आपसे कि कॉलेज बने और पार्किंग, ये भी और भी लोगों का काफी ज्यादा समस्या होता है। तो ये सबको आप किस तरीके से आप उम्मीद जो इनका लोगों का वो आप पूरा करेंगे, ये भी हम देखते रहेंगे। और लगातार हम आपसे बात करते रहेंगे, और हम भी कोशिश करेंगे कि सीधी बात में एक बार आपसे फिर से एक बार पार्ट 2 बनाया जाए इलेक्शन के, जब इलेक्शन नजदीक हो तो लोगों तक कम से कम आपका जो सीधा जो जवाब है वो पहुंचाया जाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार जुटाई। तो इसी तरह आप लोग देखते रहिए NH, और याद रखिए कि सीधी बात हम हर रविवार आपके लिए लेके आएंगे सुबह 8 बजे, और हमारे साथ एक बार फिर से होंगे कोई नया शख्स। तो हमें लाइक और फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि आप जितने हमें फॉलो करेंगे, जितना हमें सब्सक्राइब करेंगे, उतना ही ज्यादा हम आप तक जो ये सारा स्टोरीज है, ये सारा न्यूज है डिमांड साहब का, वो हम आप तक पहुंचा पाएंगे। तो आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।